सोच हमारे मस्तिष्क की देन है। ये सोच बनती है हमसे, हमारे परिवार से, हमारे आसपास के आस्थाओं से, जिसे आप धर्म कह सकते हैं, मॉरल कह सकते हैं, नैतिक कह सकते हैं और संस्कार कह सकते हैं, अपने कर्म कह सकते हैं कि हमें जन्म मिला है अपने कर्मों के फल से। तो ऐसे में ये सारा सब कुछ हमारी जीवन शैली के साथ चलता रहता है और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं, ऐसी सच्चाई हमारे सामने आती हैं कि हम उसको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है इसको नहीं जानते और वजह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं हम मिलके। हमारे साथ हैं मनोविश्लेषक डॉक्टर कृति मेहता अहमदाबाद गुजरात से, और आप बताएंगे कि किस तरह से हम धर्म को, रिलीजन को जीते हैं, लेकिन उसके पीछे तथ्य क्या है उसको हम जान नहीं पाते। और इन्हीं तथ्यों की खोज में, इन्हीं प्रश्नों की खोज में हम निकल रहे हैं इस विचारणा में। कृति मेहता, आपका वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है इस खास एपिसोड में। क्या कहेंगी कि कई बार जैसे हम हनुमान जी को याद करते हैं धार्मिक रूप से, जब हमें भय लगता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, और जब भय लगा उतनी देर के लिए तो हमने हनुमान जी को याद किया, उसके बाद हम भूल गए। तो इसी तरह से जो है वो बहुत सारी कहानियां हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी रिलीजन के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ जुड़ी हुई है। तो इन कहानियों की सच्चाई क्या है, इसी को जानना चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच सर, और मेरे सारे प्यारे श्रोतागण को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सारी कहानियां तो हमारे धर्म में, खासकर हिंदू शास्त्र में तो बहुत ज्यादा है। मैं दूसरे सारे धर्मों का भी एक अभिवादन करती हूँ, उनके में भी बहुत सारी होगी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी श्री राम से कि श्री राम जो थे उन्होंने किस तरह से एक सामान्य से सामान्य पशु पक्षी का भी ऋण स्वीकार किया था। तो विष्णु अवतार के हम बहुत सारे अवतार को जानते हैं, राम कृष्ण सारे अवतार उन्हीं के विष्णु से ही है। बिल्कुल, उसी में भी कर्म जुड़ा हुआ है ना। तो बिल्कुल यस, कर्म है, क्योंकि भगवान को, जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि देखो कोई भी धर्म जब होगा ना तो धर्म हमारी शक्ति बनता है, ना ही कभी वीकनेस बनता है। तो वो शक्ति अगर जब तक बना रहा है तो हर धर्म टिक जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे वहम आया, अंधश्रद्धा आई, कहीं पे फोर्स आया और इस तरह से आता है तो वो फिर धर्म नहीं रहता है, फिर वो आडंबर बन जाता है और वही फिर दुश्मन बनता है। तो धर्म को यहाँ पे राम कृष्ण हमारे जितने भी भगवान हो गए ना, उन्होंने दया करुणा और जो ऋण स्वीकार किया था, उन्होंने एक सिंपल सी गिलहरी को भी एक वरदान दिया था। उन्होंने किस तरह से, अगर वो 3 लोग के नाथ थे, चाहते तो 1 ही मिनट में सारा युद्ध समाप्त कर सकते थे, फिर भी क्यों उन्होंने वानर सेना का सहारा लिया। सब ऋण स्वीकार था और उनका एक मानव स्वरूप में एक अभिवादन था कि देखो इस तरह से सामान्य जीवन भी जिया जा सकता है। तो मैं यहाँ से बात करती हूँ। सबसे पहले हम मानते हैं कि जब राजा राम, श्री राम जब वनवास के लिए गए और वनवास के लिए गए, उसके बाद दशरथ राजा की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब भरत राजा आते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभु आप चलिए, तो प्रभु आप चलिए जब कहते हैं तो प्रभु नहीं आते, लेकिन उनकी चरण पादुका जो होती है श्री राम भगवान की, तो वो चरण पादुका वो भरत राजा को दे देते हैं और वो कहते हैं कि भरत आप इनको लेकर राजगादी पे रखना जब तक मैं 14 साल का वनवास नहीं काट के आता हूँ, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, तो मैं वचन नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो वो लेकर चले जाते। चरण पादुका उन्होंने रखी राम दरबार में, अयोध्या में रखी, लेकिन चरण पादुका का महत्व क्या था और चरण पादुका ही क्यों रखी,
ये चीज कोई जानता नहीं है। तो इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। जब विष्णु अवतार, जब राम अवतार भी नहीं आए थे, तो विष्णु भगवान जब अपने महल में, जैसे कि वो जहाँ पे रहते हैं क्षीर समुद्र में, तो वहां पे शयन करने के लिए गए। तो शयन करने के लिए गए, तब एक दिन गलती से उन्होंने अपने कक्ष में चरण पादुका को ऐसे पहन के चले गए और फिर वो सो गए ना। तो सोने के बाद सुदर्शन चक्र और जो शंख थे, जो ऐसे विष्णु के अवतार में हम देखते हैं विष्णु भगवान को, तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में शंख है। तो वो दोनों भगवान की रखेवाली कर रहे थे और आसपास घूम रहे थे। तो उन दोनों को एक अभिमान आ गया था कि देखो देखो, वो तो देखो चरण पादुका, तुम तो भगवान के पैरों में पड़ी रहती हो और तुम तो पूरी दुनिया का कचरा उठाती हो। इस तरह से उनको बहुत बेइज्जत किया। तो चरण पादुका एकदम से निराश हो गई और उन्होंने सब कुछ पूरी रात सुना किया कि भाई चलो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं तो सही बात है, मैं चरण पादुका हूँ, मैं भगवान के पैरों में पहनी जाती हूँ, मैं भी कचरा उठाती ही हूँ ताकि मेरे प्रभु को पैर में कचरा ना लगे। तो इसीलिए वो यह सुनकर चुप ही रही, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भगवान शयन करके उठे और उन्होंने चरण पादुका जैसे ही ग्रहण की तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो चरण पादुका ने सारी बात, जो सुदर्शन चक्र और जो शंख कह रहे थे, तो पूरी रात जो उन्होंने बात की वो सुना दी। तो फिर भगवान ने ऐसा ही पूछा कि तुमने क्या किया। तो चरण पादुका बोली कि मैं कुछ बोली नहीं, मैं सिर्फ चुप रही और मैंने सहन कर लिया, क्योंकि मैं तो चरण पादुका हूँ, मैं थोड़ी सर पे पहनी जाती हूँ, मैं तो पैर में पहने जाती हूँ। तो तब विष्णु भगवान ने ये वरदान दिया था कि यही चरण पादुका को सुदर्शन चक्र और ये जो शंख है ना, वो दोनों पूजन भी करेंगे और एक समय के लिए नहीं करेंगे, 14 साल के लिए पूजन करेंगे। मैं तुमको यह वरदान देता हूँ कि तुमने अपनी जो उपेक्षा है वो चुपचाप सहन कर ली ना, और जिस तरह से तुम मेरी चरण पादुका बनकर मेरे पैरों की रक्षा करती हो ना, उसी तरह से सुदर्शन चक्र और शंख तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वो तो बहुत खुश हो गई। जैसे ही राम अवतार में आए, जो भरत राजा थे वो सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न थे वो शंख थे। तो जब तक राम भगवान वापस नहीं आए तब तक भरत राजा और शत्रुघ्न ने उनकी चरण पादुका की सेवा की और उनकी सुरक्षा की। यह है चरण पादुका का ओरिजिनल जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ ये रहस्य। ये तो बहुत ही गूढ़ रहस्य आपने उजागर कर दिया। बिल्कुल। और कोई ऐसा रहस्य है जैसे मोर पंख कृष्ण भगवान लगाते हैं, तो उसका भी कोई इसमें रहस्य है? हाँ चौकस। जैसे कि श्री राम थे, तो जब वो जा रहे थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो एक बार वो वन से कुछ रास्ता भटक गए थे और रास्ता भटकते भटकते थकान भी बहुत लग रही थी उनको। तो एक मोर आया और मोर ने बहुत अच्छा नृत्य किया। ये नृत्य देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण वो दोनों बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने प्यार से उनके सर के ऊपर हाथ रखा तो वो मोर बहुत ही धन्य हो गया और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप इस वन में कहीं ना कहीं पे रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं आपको कर रहा हूँ, आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं आगे आगे चला जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो वन बहुत गहरा था और इतने मतलब गहरे गहरे वृक्ष थे ना, तो अंधेरा बहुत था, तो पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ है। तो उसने क्या कहा, पहले तो आगे चला तो थोड़ा बहुत मार्ग दिखा, लेकिन फिर आगे नहीं चल सके, तो बहुत अंधेरापन दिख रहा था। तो मोर ने क्या किया कि उसके जो पंख थे ना, वो पंख थोड़े थोड़े अंतर पे उसने गिराना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आगे आगे जाते थे तो थोड़ी सी रोशनी आती थी, तो वहां पे वो लोग देख लेते थे कि यहाँ पे मोर पंख पड़ा हुआ है। इस तरह से वो लोग रास्ता निकाल रहे थे, राम भगवान और लक्ष्मण जी, तो वो रास्ता निकाल रहे थे। जैसे ही वो जो मुख्य रास्ता था, तो जो वो रास्ता था वहां पे आ गए और आगे जाके उन्होंने देखा तो वो मोर के ऊपर सिर्फ एक ही पंख, उनके शरीर पे एक ही पंख बचा हुआ था और सारे पंख गिर चुके थे। लेकिन वहां से थोड़ा आगे देखा तो मोर मरने की तैयारी में था। तो भगवान ने सोचा ये क्यों हुआ, और इसका एक रहस्य ये है कि जो भी मोर होते हैं ना, वो भादरवा मास और आसो मास, मतलब जो भी हमारे ये हिंदू शास्त्र के महीने हैं, भाद्र महीना जो होता है, भाद्रपद और अश्विनी, और
अस्वनिहार है, ठीक है। यही जो 2 महीने होते हैं उसी में ही अपने पंख गिराते हैं। बाकी के महीनों में अगर वो पंख गिराते हैं तो वो जो भी मोर होते हैं वो मृत्यु को शरण हो जाते हैं। तो उन्होंने बिना ऋतु के वो पंख गिराए थे ताकि वो फिर वो मतलब मर गया वो पंख, मोर मर गया। हाँ, वो भगवान को, राम को रास्ता दिखाने के लिए उसने अपने पंख, यस बिल्कुल जी। यस, तो वो मर गए। तो फिर उस वक्त उन्होंने वचन दिया भगवान श्री राम ने कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा ना तब सबसे पहले ये एहसान मैं आपको चुकाऊंगा। और उनके बाद जैसे हम सब जानते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को दिया हुआ था मोरपंख और वो तब से मुकुट पे धारण कर रहे हैं। बहुत ही जो गूढ़ रहस्य की बात, और बात हमने शुरू की थी चालीसा से कि हमें कहीं भय लग रहा होता है तो ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं मनी मन, और जैसे ही थोड़ी दूर से हमें लाइट दिखाई दी, अंधेरे से हम प्रकाश में आए, हमने बंद कर दिया, तो आधा अधूरा। तो हनुमान चालीसा असल में किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे चालीसा लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा देखिए सबसे पहले, यस ये बहुत अच्छा है। देखिए हनुमान चालीसा का सबसे पहले है कि हनुमान जी को उनके प्रभु राम के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, उनकी भक्ति बहुत अनन्य भक्ति है। तो सबसे पहले जब हनुमान चालीसा करे तो 108 बार पहले जय श्री राम का एक नाद करे या जय श्री राम का एक जाप करे। अगर नहीं कर सकते हो तो 3 बार या 5 बार या 11 बार भी जय श्री राम बोलकर बाद में ही हमें हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप के लिए ऐसा भी बोला जाता है, हनुमान चालीसा नहीं कोई भी चालीसा है, जैसे सरस्वती चालीसा आती है, तो बहुत सारी चालीसा आती है। हाँ, शिव चालीसा, यस। तो जो भी जिस शब्द जो भी भगवान के पीछे मतलब शिव है या किसी कोई भी है, तो दुर्गा चालीसा भी होती है। तो जो भी भगवान या देव देवियों के पीछे चालीसा शब्द लिखा हुआ आता है वो सिर्फ आपको 40 दिन करना है। और वो 40 दिन में भी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर एक ही आसन पे और एक ही समय पे, जैसे आज मैंने सुबह में 6 बजे किया तो कल सुबह भी मैं वही स्थान पे वही आसन पे 6 बजे अगर करती हूँ तो उसका पावर और 10 गुना बढ़ जाएगा। और 40 दिन करने के बाद हमें 1 या 2 या 3 दिन का हमें गैप करना चाहिए और गैपिंग करके बाद में इसको फिर से शुरू करना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जो प्रोटेक्शन लेयर होता है ईश्वर का वो सही मायने में आता है। कभी कभार क्या होता है कि हम पूरी लाइफ को जिस तरह से हम अगर चलाते रहते हैं कि हर रोज सुबह में उठे, खाना पीना खाया, रात को सो गए, उसी तरह से भगवान को भी हम उनकी जो रिचुअल होती है उनको रूटीन बना देते हैं और फिर कोसते रहते हैं कि हम तो इतने सालों से पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ करते आए, कुछ फल नहीं मिला, हमारे साथ बुरा होता है। लेकिन जो भी एक्टिविटी करनी होती है, ये जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो सर्वसामान्य नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आपके आगे पीछे इतना अच्छा, आप जो भी अट्रैक्ट करते हो तो उनके पीछे बहुत अच्छी अच्छी चीजें जुड़ी हुई होती है। आपसे कुछ जुड़ा नहीं है, आपकी एक्टिविटी से सब कुछ, आपके कर्म से सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो वो जो धर्म है उसका ओरिजिनल ट्रूथ जानते हो, अगर उनको फॉलो करते हो उसका रिजल्ट 10 गुना क्या 100 गुना आपको मिलेगा, लेकिन सही मायने में आप फॉलो कीजिए। बहुत ही रहस्य वाली बातें जो है ना, रहस्य की गुत्थियां आपने खोल दी, वरना बहुत सारे लोगों को इसको सुन के बहुत ही फायदा होने वाला है और लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इन रहस्यों को हम भी नहीं जानते थे और आपने सभी के समक्ष रखी ये सारी बातें। ये बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। ऐसी हमें कृति मेहता आपका तो इतने अच्छे रहस्य के साथ कुछ बातें और होती है कि जैसे जब हम भोग लगाते हैं ईश्वर को तो कहते हैं कि 56 भोग लगाया। तो ये 56 तरह का भोग जो है वो क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे कोई रीजन है, कुछ कारण है? यानी वो 50 क्यों नहीं होता, 51 क्यों नहीं होता और 108 क्यों नहीं होता? तो ये सारे प्रश्न कई बार आते हैं कि इसका 56 ही नाम क्यों रखा गया है, इसके पीछे कोई रीजन है? यस सर, 56 भोग के पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि जब गोवर्धन पर्वत
श्री कृष्ण ने उठाया था, तो वो 7 दिन तक ऐसे अपनी छोटी वाली उंगली पे वो 7 दिन तक लेकर खड़े रहे थे। और जो माँ यशोदा थे, तो वो यशोदा मैया अपने लल्ला को 8 बार खाना खिलाते थे, मतलब दिन में 8 बार खाना खिलाते थे। तो जैसे 7 दिन तक लल्ला तो ऐसे ही भूखा प्यासा रहा, क्योंकि उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत तो उठाया हुआ था और ब्रजवासियों को बचाया हुआ था। जैसे ही वासियों को इंद्र का कोप खत्म हुआ और 8वां दिन जब लगा, तो जैसे 8 टाइम वो भोग लगाते थे और 7 दिन तक, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो गया 56। तो तब यशोदा मैया ने 56 वो जो बनाए थे, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और 56 भोग उसी से माना जाता है। तो 56 भोग इसी तरह से बनाया जाता है, क्योंकि यशोदा मैया को तो ऐसा ही था कि मेरा लल्ला तो 7 दिन से भूखा हुआ है, तो मैं 56 भोग लगाकर सारे पकवान उनको खिला दूं, क्योंकि मेरा लल्ला 7 दिन से भूखा हुआ। तो मतलब यह है कि 7 दिनों तक तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था, तो वो खाना नहीं खा सकते थे। तो लास्ट डे में उन्होंने जो है वो जो भोग लगाया, वो 56 तरह के व्यंजन उसमें रहे। यही रहस्य है ना इसमें, कि यही रहस्य है। और दूसरा, अगर हम हिंदू शास्त्र के हिसाब से मानने जाए, तो हम सब ने सुना है कि भगवत गीता में भी है कि 84 लाख योनि है हमारी, ठीक है। तो 84 लाख योनि में हम एक मनुष्य योनि, ठीक है, अभी हमारा जो अभी अवतार है, तो मनुष्य योनि एक को निकाल दे तो 83,99,999, इन सबका आप एडिशन करो, मतलब कि 8 + 3 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, ठीक है। तो इन सबका टोटल करोगे ना, तो भी 56 आएगा। और ये 56 भोग जैसे ही कोई इंसान, कोई भी नर नारी लगाता है, तो उनको श्री विष्णु ये 83,99,999 योनि से निकालकर सीधे मनुष्य योनि से अपने वैकुंठ में स्थान देते हैं। ऐसी एक धार्मिक मान्यता भी है। गजब का हिसाब है ये तो। हमने बहुत ही पहली बार सुना है ये तो। मल्टीप्लाई और कैसे किया आपने, हमें इतना तो समझ में आया कि हमारी जो 84 लाख योनियां हैं, उससे हम मुक्ति चाहते हैं, तो हमें, और फिर से हमें यदि मनुष्य योनि में, क्योंकि बहुत सारी योनियां जो हैं वो बहुत ही दुखदाई होती हैं, जैसे मगरमच्छ को देख लीजिए, ऐसी योनियां होती हैं, न जाने कितनी, जो हमारी सूक्ष्म आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। ऐसी योनियों में हमें पैदा होना होता है, और उससे मुक्ति का इतना सरल उपाय और इतना सरल हिसाब आपने कृति, आप तो कृति नहीं, प्रकृति की कृति है एक अनुपम, जो आपने इतना अच्छा हिसाब बताया। ये एक बहुत ही रहस्य है जो आज हमारे सामने उजागर हुआ। हमें नहीं मालूम था कि सच में 56 भोग लग रहे हैं आज इस मंदिर में, आज वो पूजा हो रही है। इन सब का तो जानकारी मिलती रहती थी, पर 56 भोग में 56 ही क्यों, ये प्रश्न जरूर सामने आता था, और उसका उत्तर हमें नहीं मालूम था, और वो उत्तर आपने हमें बताया है। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं एक और बात भी इससे जुड़ी हुई है लगभग, वो भी जानना चाहेंगे हमारे श्रोता भी, कि जैसे लड्डू गोपाल है, तो उसको एक 15-16 साल की जो गुड़िया है वो भी हाथ में लेके उसको लड्डू लाला बोलती है, और एक जो 90+ वाली जो दादी है या परदादी है, तो वो भी लड्डू लाला बोलती है, तो उसको लाला ही कहती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? अलग अलग एज में तो अलग अलग संबंध होने चाहिए ना। इसलिए जो कृष्ण नहीं थे, लेकिन कृष्ण अलग अवतार में थे, क्योंकि ये जो माया है, हमारे शास्त्र है, वो बहुत ही गूढ़ रहस्यों के साथ है, बहुत ही गूढ़ रहस्यों के साथ ये शास्त्र जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त की बात है कि जब कृष्ण अवतार नहीं आया हुआ था, जैसे कि कृष्ण अवतार से पहले 4 या 5 जन्मों पूर्व कृष्ण भगवान एक सामान्य इंसान के रूप में थे, और वो अपने भाई बलराम, तब बलराम जो थे ना, तब उनके छोटे भाई थे, और कृष्ण जो थे वो उनके बड़े भाई थे। तो वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे, और बलराम के मतलब कैसे, अगर मनुष्य योनि में है, फिर भी उनके पास उनकी दैवी शक्ति
प्रक्रिया तो रहती है। तो जैसे बलराम है ना, वो एक रथ चला रहा था, लेकिन रथ के पहिए के पास एक नागिन आ गई, और वो नागिन आ गई तो उसने तुरंत रथ रोक लिया। रथ रोकने के कारण भगवान कृष्ण ने, उस वक्त वो राजा थे, तो उन्होंने मना किया कि क्यों रथ रोका। तो उन्होंने बोला एक नागिन है, वो पहिए के साथ जुड़ गई है, तो अभी जब तक वो निकल जाती है तब तक हम थोड़ी देर विश्राम कर ले या थोड़ी देर रुक जाए। लेकिन उनको शायद कुछ जल्दी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रथ रोकना नहीं है, आप चला लो रथ। तो जब जैसे ही रथ चलाया, लेकिन वो नागिन जो थी वो अपने बच्चे के साथ थी, और वो लिपटी हुई थी रथ से। लेकिन कृष्ण के जो कहने के कारण बलराम जी ने वो रथ चलाया, तो वो नागिन और उसका बच्चा, मतलब दोनों रथ के पहिए के नीचे कुचल गए और वो मर गए। और मरते मरते वो जो नागिन थे ना, उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से मुझे और मेरे बच्चे को प्यार नहीं मिला ना, उसी तरह से तुझे भी तेरे माँ का प्यार नहीं मिलेगा, तुझे भी तेरी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। उस तरह से उन्होंने श्राप दिया। उसके बाद एक जन्म और गया, और उसके बाद के बाद एक जन्म आया। उस वक्त यही कृष्ण भगवान वो जो नागिन थी ना, उनके पुत्र बने। लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ ना, तो जैसे हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म, वो जो नागिन थे वो दूसरे जन्म में मनुष्य बने, और ये भी मनुष्य ही थे, तो वापस से जन्म लिया। लेकिन वो बच्चे को देखकर उनको गुस्सा ही आता था, बहुत गुस्सा आता था। तो उनके जो हस्बैंड थे वो सेठ थे, तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चा अपने जो मंत्री थे या अपने नीचे जो काम करने वाले थे उनको दे दिया, और दूसरा बच्चा हुआ वो थे बलराम जी। जबकि उन्होंने रथ रोका था और उनके लिए सराहना की थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा उनको बहुत पसंद था। और हम लोग सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी तो अनंत अवतारों से चली हुई है। तो बलराम जी ने कृष्ण भगवान को ढूंढ लिया और वो दोनों दोस्त बन गए। एक दिन वो उन्होंने कहा कि आज मेरे घर पे खीर और पूरी बनी हुई है, और खीर और पूरी खाने के लिए दोस्त तो तुझे आना ही पड़ेगा मेरे घर पे खाना खाने, अच्छा व्यंजन बना हुआ है, तू चल मेरे साथ। तो जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचे ना, तो गरम गरम पूरियां तल रहे थे वो सेठानी। लेकिन सेठानी ने जैसे ही देखा ना कि बलराम जी के साथ श्री कृष्ण आए हैं, और उन्होंने भी काफी सालों के बाद अपने बेटे को, उनको तो पता भी नहीं था कि ये बेटा उनका है, लेकिन जिससे ही उन्होंने देखा, और वो जो पूर्व ब्रह्म, तो उसका कार्मिक अकाउंट था ना, तो उन्हें देख के ही उनको गुस्सा आया, और गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो गरम तेल था वो जो बच्चा था कृष्ण, ठीक है, कृष्ण अवतार, उनके ऊपर डाल दिया, और वो पूरे जलकर राख हो गए। लेकिन उन्होंने मरते मरते माफी मांगी कि इस जो सर्प योनि में मैंने जो गलती कर दी थी, जिसके ऊपर मैंने पहिया चला दिया था, उसके लिए भी मैं माफी मांग रहा हूँ। और ये जो कार्मिक जो भी मेरा आपसे लेना देना था, वो आज मेरा खत्म हुआ, और मेरा इतना दुर्भाग्य था कि मुझे माँ का प्रेम नहीं मिला। लेकिन ये अगले आने वाले जितने भी जन्म होंगे ना, उसमें बच्चे से लेकर जितने भी औरतें रहेंगी ना, वो सब मुझे अपना बेटा मानेगी। इस अवतार में मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन आने वाले अनेक अवतार में जितनी भी स्त्रियां होगी ना, वो मुझे अपना बच्चा ही मानेगी। और आज देखिए कि सबके घर में लड्डू गोपाल है, और जितनी भी छोटी बच्ची, अगर 5 साल की बच्ची होगी ना, वो भी ऐसा बोलेगी मेरे लड्डू गोपाल। और 90 साल की जो आंटी, मतलब दादी रहेंगे, वो भी बोलेंगे मेरे लड्डू गोपाल। तो आज ये 5 साल से लेकर 90 साल 100 साल तक जितनी भी औरतें हैं, वो सब उनकी माँ बन के बैठे हुए हैं, और सबको ऐसा ही लगता है कि लड्डू गोपाल मतलब मेरा बेटा ही है। बहुत ही अनुपम रहस्य को उजागर किया है, हम ये कहेंगे कि इतने, और इसके साथ साथ जो कर्मों का फल है और जो कर्मों की कथा है, वो इस जीवन में नहीं, सैकड़ों जीवन तक हमारे साथ चलती रहती है। हमारा सनातन, हमारी संस्कृति इसी बात का उद्घोष करती है, और यही बात और इसी रहस्य की कुंजी, इसका ताला आपने खोल के बताया। बहुत ही रहस्यमयी जानकारी हमें इस कहानियों के साथ मिली। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कृति मेहता आपका।